हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है। और इसमें आप इसका पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों को जागरूकता पैदा की जा सके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य उन्हें और अधिक सीखने और कंप्यूटर के उपयोग से अपने काम को आसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन की स्थापना मूल रूप से भारतीय कंप्यूटर कंपनी निट यानी कि एनआईआईटी द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार वर्ष 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया और आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर में जीएसटी कलेक्शन में कितने लाख जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितने लाख करोड़ रुपए रहा। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1.31। नवंबर 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व 1,31,526 करोड़ रुपए रहा। सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपए था, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपए था। तो देखिए, अब बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि ये सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, फिर यूजीएसटी क्या होता है या फिर आईजीएसटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीजीएसटी, जिसमें केंद्र का टैक्स होता है, एसजीएसटी राज्यों का जीएसटी होता है, यूजीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेशों का टैक्स होता है, जीएसटी होता है, और आईजीएसटी केंद्र और राज्य दोनों का टैक्स होता है। तो यही आंकड़े इसमें बताए गए थे। एकत्रित उपकर 9,606 करोड़ रुपए था। नवंबर महीने के लिए एकत्र किया गया जीएसटी राजस्व नवंबर 2020 के जीएसटी राजस्व से 25% अधिक है और नवंबर 2019 में एकत्रित जीएसटी राजस्व से 27% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंड्रा ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 9.4%। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 की दूसरी तिमाही में 3% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.4% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कार्यस्थल की गतिशीलता बेसलाइन की तुलना में 26% कम और बेसलाइन की तुलना में साल दर साल 16% कम थी। सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में 51.9% बढ़ा है, जबकि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 26.3% था। नेक्स्ट है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ किस बैंक ने समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त देयता समूह मॉडल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह यूआईएल और एसबीआई के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर और वित्तीय विकास और समावेश को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए एक साथ आगे आ रहा है। अब इसमें एसबीआई के बारे में जान लीजिए, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिनेश कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का कौन सा
स्थापना दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 59वां। नागालैंड 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया। इससे पहले नागा नेताओं और केंद्र सरकार ने 1957 में नागा हिल्स का एक अलग क्षेत्र बनाने का समझौता किया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 इस प्रकार संसद द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए अधिनियत किया गया है। अनुच्छेद 371 ए के अनुसार नागाओं के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णयों सहित नागरिक या आपराधिक न्याय के प्रशासन और भूमि तथा उसके संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण से संबंधित मामलों में संसद का कोई भी अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा। नागालैंड पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसे असम में भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में विभाजित किया गया है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगडेलिना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन स्वीडन। स्वीडन की पूर्व वित्त मंत्री सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की ईवा मैगडेलिना एंडरसन ने अपना दूसरा चुनाव जीत लिया और स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री बन गई हैं। 24 नवंबर 2021 को उन्हें पहले पीएम के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में उनके गठबंधन सहयोगी सरकार छोड़ने और बजट पारित होने में विफल रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। स्वीडन की संसद को स्विक्सडैग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वीडन की संसद को रिक्सडैग के नाम से जाना जाता है। इस महिला प्रधानमंत्री बनने वाली ये पहली यहाँ की महिला हैं। मैगडेलिना एंडरसन का जन्म 23 जनवरी 1967 को हुआ था। वह 54 वर्षीय स्वीडिश राजनीतिक और अर्थशास्त्री हैं जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या एसडीपी में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री गोरेन पर्सन के राजनीतिक सलाहकार और फिर योजना निदेशक के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 2004 में उन्होंने वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य करना शुरू किया था। वह 4 नवंबर 2021 को एसडीपी की प्रमुख बनी। वह एसडीपी की दूसरी महिला नेता हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और करेंसी है यहाँ की स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह योजना की तीसरी किस्त है। यह एक शिक्षा सहायता योजना है। यह एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है, यानी छात्र शिक्षण संस्थानों को भुगतान करते हैं और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। यह योजना केवल कॉलेज फीस की प्रतिपूर्ति करती है। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करी है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? सेकंड नंबर निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी करी है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक नंबर पर है, यानी पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी का नाम आता है और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का नाम आता है। फॉर्च्यून इंडिया की वेबसाइट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा गया है कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन का ऐलान होने के 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली कैबिनेट मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन तेल अवीवा। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी करी है। इस बार इस सूची में इजराइल का शहर तेल अवीवा को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद ज्यूरिख और हांगकांग का स्थान आता है। न्यूयॉर्क छठे स्थान पर, जबकि जेनेवा 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, चीन में अगले वर्ष बीजिंग ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। कब से कब तक किए जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच। 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच बीजिंग और पड़ोसी देश हुबेई
में विदेशी दर्शकों के बिना ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार है। चीन की खेल व्यवस्था के अनुसार सभी एथलीट और संबंधित कर्मी 3 अलग अलग समूहों में आयोजन स्थलों के चारों ओर एक क्लोज लूप में रहेंगे और कोविड-19 के लिए दैनिक परीक्षण के अधीन होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि चीन शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी निर्धारित सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 2 दिसंबर को। भारत में प्रत्येक साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 की थीम लोगों को उन चीजों से अवगत कराना है जो हम प्रदूषण को रोकने और दुनिया के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। उन्हें यह अवार्ड खेल संस्था में भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। तो ये आज का 3 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।